हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। गाइस, आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड मैप सीरीज सेकंड में यूरोप कॉन्टिनेंट। होपफुली आपने वर्ल्ड मैप सीरीज के प्रीवियस सेशंस देखे होंगे, जहां पर हमने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट एंड एशिया कॉन्टिनेंट कवर किया था। और जो वर्ल्ड मैप सीरीज फर्स्ट है, वहां पर हमने इंपॉर्टेंट सीज एंड ओशियंस कवर करे थे। अगर आपने वो सेशंस अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस सेशन के बाद आप उन सेशंस को बहुत ही इजीली एक्सेस कर पाएंगे। अब देखिए, यूरोप कॉन्टिनेंट वैसे तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से बड़ा है और बाकी कॉन्टिनेंट से छोटा है, लेकिन इसमें जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है, तो एक सेशन में तो कवर नहीं होगा। तो इस सेशन में हम क्या क्या कवर करेंगे, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पहले तो हम थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट जानेंगे कि एग्जैक्टली यूरोप के नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में और ईस्ट में क्या है। और देन हम यूरोप की जो वाटर बॉडीज हैं वो काफी डिटेल में कवर करेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट स्टेट्स, गल्फ, बेज एंड इंपॉर्टेंट सीज एंड जो माउंटेन्स हैं यूरोप में, वो भी हम आज के सेशन में ही कवर करेंगे। अब देखिए, कुछ भी आपको लिखना नहीं है, हम सिर्फ इस मैप के थ्रू सभी की सभी वाटर बॉडीज को कवर करेंगे। और एग्जैक्टली जो इस मैप में मैं आपको बताऊंगा वो एज इट इज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे ही आपको टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगी, वैसे ही आप रिवाइज करेंगे और फिर बहुत ही इजीली आप इस मैप के थ्रू सभी के सभी पॉइंट्स को कनेक्ट कर पाएंगे। जस्ट आपको समझना है, क्योंकि देखिए, मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कुछ भी समझते हैं तो आपको काफी लंबे समय तक याद रहता है। और नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे जो स्टैटिक पार्ट है। अब जैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्विट्जरलैंड किस लिए फेमस है, इटली किस लिए फेमस है, फ्रांस किस लिए फेमस है। और कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी हम कवर करेंगे, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हमारे प्यारे भारत की खोज 1498 में किसने करी थी, पुर्तगीज ने। और ब्रिटेन ने रूल किया, फ्रांस ने भी हमारे इंडिया में कंपनीज, मतलब जो अपनी फैक्ट्रीज हैं वो स्टैब्लिश करी थी। और हर संभव प्रयास करे थे कि वो भी अपने आप को यहाँ पर स्टैब्लिश कर पाए, मतलब एक तरह से रूल कर पाए। और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, और जो यूरोप की रिवर्स हैं वो भी हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यूरोप के नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, वेस्ट में और ईस्ट में क्या है। अब देखिए, यूरोप के नॉर्थ में एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा आर्कटिक ओशियन, एंड वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा अटलांटिक ओशियन। अब मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली आपको यहाँ पर सभी के सभी पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे, जस्ट आप यहाँ पर समझिए। तो नॉर्थ में है आर्कटिक ओशियन, वेस्ट में है अटलांटिक ओशियन, और जो ईस्ट है यहाँ पर है यूरल माउंटेन। और जो यूरल माउंटेन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद रखना कि यूरोप और एशिया के बीच में जो बाउंड्री है वो यूरल माउंटेन बनाता है। और यूरल माउंटेन से यूरल रिवर भी निकलती है, जो यूरोप की थर्ड लार्जेस्ट रिवर है। और यूरल माउंटेन से काफी बेनिफिट होता है रशिया को, क्योंकि रिच मिनरल सोर्स है यूरल माउंटेन। अब देखिए, यहाँ पर साउथ में आपको देखने को मिलेगा ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी, जो हमने मैप सीरीज फर्स्ट में कवर करे थे, इंपॉर्टेंट सीज एंड ओशियंस। वहां पर मैंने ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी काफी डिटेल में कवर करवाया था। होपफुली वो सेशन भी आपने देखे होंगे। फिर मैं कहूंगा, अगर आपने वो सेशन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब देखिए, एशिया के वेस्ट में यूरोप और अफ्रीका के नॉर्थ में है। तो वर्ल्ड मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में आ गया यूरोप कहाँ पर है। अब जब हम टाइम जोन निकालते हैं, तो जो ग्रीन विच मेरिडियन टाइम है वो एग्जैक्टली यूरोप से पास करती है। कहाँ से पास करती है? यूरोप से। और यूरोप से कहाँ से? लंदन से। अब देखिए, ग्रीन विच मेरिडियन टाइम और ज्योग्राफी फॉर ऑल में मैंने टाइम जोन निकालना आपको काफी डिटेल में समझाया था। और जब हम इंडिया का टाइम लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं 5:30 GMT। अब GMT बोले तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रीन विच मेरिडियन टाइम। ग्रीन विच एक लेबोरेटरी है लंदन में, और उस वजह से हम इसको ग्रीन विच मेरिडियन टाइम कहते हैं। मतलब एक तरह से इमेजिनरी लाइन है, और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम टाइम जोन निकालते हैं। और यहाँ पर याद रखना कि जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, इसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। और उसके बाद ये फिर अफ्रीका में पास करती है इमेजिनरी लाइन, घाना, जिसको हम गोल्ड कोस्ट भी कहते हैं। अभी हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट कवर करेंगे होपफुली इस सेशन के बाद, मतलब इस कॉन्टिनेंट के बाद। एंड देन गाना के बाद गल्फ ऑफ गिनी को क्रॉस करती है, और जहां पर जीरो लैटिट्यूड और जीरो लॉन्गिट्यूड मीट करते हैं। तो ये पॉइंट्स हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट में काफी डिटेल में कवर कर लेंगे। अभी के लिए जस्ट हम यूरोप कॉन्टिनेंट को फोकस करते हैं। अब देखिए, मोस्ट वेस्टर्ली पॉइंट कौन सा है यूरोप में, तो आपको यहाँ पर याद रखना है जग टांकर। होपफुली मैं यहाँ पर नाम से ही ले रहा हूँ, जग टांकर। ये कहाँ पर है? आइसलैंड में है। एंड मोस्ट साउथर्ली पॉइंट कहाँ पर है? गैवडोस, ग्रीस में। मोस्ट नॉर्थली पॉइंट कहाँ पर है? ऑस्ट्रोफ रुडोफ, रशिया। एंड मोस्ट ईस्टर्ली पॉइंट कहाँ पर है? नोविया ज़ेम्लिया, रशिया। एंड लोवेस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर यूएसटी, यूएसटी
शुगोर, तो ये भी कहाँ पर है, रशिया में, -55 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर डिग्री जरूर लगा लेना। एंड लोवेस्ट पॉइंट कैस्पियन सी, अगेन ये भी रशिया में है। हाईएस्ट पॉइंट एल्ब्रस माउंटेन, ये हम कवर करेंगे, एल्ब्रस माउंटेन कौन से माउंटेन का पार्ट है। एंड देन हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर सोविल, स्पेन, 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद देखिए, ये मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ पाएंगे। वैसे हमें थोड़ा सा अगर हमें ज़्यादा क्लियर चाहिए तो हम वाटर बॉडीज इस मैप के थ्रू समझ पाएंगे। अब देखिए, थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं। जैसे इस मैप में कंट्रीज नहीं लिखी हुई, तो ये है नॉर्वे, एंड देन ये है स्वीडन, और उसके बाद ये है इस्टोनिया, और ये है लतीविया, एंड ये है लिथुआनिया। उसके बाद ये आपको रशिया देखने को मिलेगा, और एग्जैक्टली है बेलारूस, और रशिया में अभी वार चल ही रहा है। और उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जर्मनी, और ये है चेक चेक रिपब्लिक, ये है पोलैंड, और ये है स्लोवाकिया। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम जब वाटर बॉडीज कवर करेंगे तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज एग्जैक्टली आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। अब देखिए, गल्फ ऑफ रीगा जो है, ये बेसिकली किसको सेपरेट करता है, गल्फ ऑफ रीगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना, इस्तोनिया और लतीविया को, और ये किसका पार्ट है, बाल्टिक सी का। गल्फ ऑफ रीका किसका पार्ट है, बाल्टिक सी का। एंड उसके बाद गल्फ ऑफ फिनलैंड। अब देखिए, गल्फ ऑफ फिनलैंड जो है, ये फिनलैंड एंड इस्तोनिया को सेपरेट करता है, और ये भी किसका पार्ट है, बाल्टिक सी का ही पार्ट है। देन स्वीडन एंड फिनलैंड जो है, ये गल्फ ऑफ बिथोनिया, सॉरी बोथोनिया, इसको अलग करता है। एंड देन अगेन ये किसका पार्ट है, बाल्टिक सी का। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश चैनल। अब देखिए, इंग्लिश चैनल किसको अलग करता है, तो आपने यहाँ पर याद रखना है ब्रिटेन एंड फ्रांस को। अब यहाँ पर ये है ब्रिटेन और ये है फ्रांस, तो ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है इंग्लिश चैनल। और ये किसका पार्ट है, अटलांटिक ओशियन का। फिर बे ऑफ बिस्के ये किसको अलग करता है, फ्रांस एंड स्पेन को, अगेन ये किसका पार्ट है, अटलांटिक ओशियन का। और उसके बाद गल्फ ऑफ लॉयंस कहाँ पर है, ये एग्जैक्टली आपको फ्रांस के साउथ में देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ लॉयंस। ये मेडिटेरियन सी का पार्ट है, गल्फ ऑफ लॉयंस। उसके बाद गल्फ ऑफ विंस, ये आपको इटली के एग्जैक्टली यहाँ पर इस लोकेशन में देखने को मिलेगा, ये इटली का पार्ट है। या फिर ये मेडिटेरियन सी का पार्ट है, इटली के आपको एग्जैक्टली यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ गल्फ्स हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट सीज देख लेते हैं। अब जस्ट अ सेकेंड, ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट सीज कवर करते हैं। तो होपफुली अभी तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर, जस्ट ए सेकेंड, चलिए एक बार हम सीज देख लेते हैं, मेडिटेरियन सी। अब देखिए, मेडिटेरियन सी हमने काफी डिटेल में कवर किया था। जस्ट हम ये समझ लेते हैं कि यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट करते हैं, और स्टेट ऑफ जो जिब्राल्टर है, ये मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर दो फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और इसमें रिवर कौन कौन सी गिरती है, टिब्बर रिवर, टिब्बर रिवर जो कि इटली की रिवर है, और देन रॉन रिवर जो कि फ्रांस की रिवर है। उसके बाद एक एब्रो रिवर है जो स्पेन की रिवर है। तो आपको ये तीनों रिवर याद रखने, मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ। रॉन रिवर वैसे नोट्स में आपको देखने को मिलेगा, एंड एब्रो रिवर जो कि स्पेन का पार्ट है। उसके बाद देखिए व्हाइट सी। अब जो व्हाइट सी है, ये एग्जैक्टली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये नॉर्थ ऑफ रशिया एंड आर्कटिक ओशन के नियर अबाउट है व्हाइट सी। और यहाँ पर कौन सी रिवर गिरती है, ओनेगा रिवर। एक ही रिवर आपने यहाँ पर याद रखनी है। वैसे यहाँ पर मेजन रिवर भी गिरती है, पर आप यहाँ पर चलिए लिख लीजिए मेजन रिवर। वैसे ओनेगा अपनी रिवर यहाँ पर याद रखनी है कि ड्रेनेज कौन सी रिवर का होता है, ओनेगा रिवर का। उसके बाद है बाल्टिक सी। अब देखिए, बाल्टिक सी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है। एंड यहाँ पर कौन कौन सी रिवर गिरती है, ऑडर रिवर या फिर विस्तुला रिवर। उसके बाद नॉर्थ सी जो है, या ये आपको एग्जैक्टली यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ईस्ट ऑफ यूके एंड अटलांटिक ओशियन का पार्ट है ये। और यहाँ पर राइन रिवर गिरती है, राइन रिवर। उसके बाद है इरिश इरिश सी। अब देखिए, जो इरिश सी है, ये लाई करता है ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड के बीच में।
जो आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में कौन सा सी है, आयरिश सी। उसके बाद एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट ऑफ इटली एंड मेडिटेरियन सी, इन इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। उसके बाद तैरिनियन सी है, ये भी किसका पार्ट है, मेडिटेरियन सी का पार्ट है। और एड्रियाटिक सी में एक रिवर गिरती है, पो रिवर, इसको गंगा ऑफ इटली भी कहा जाता है। तो पो रिवर आपने याद रखना है, इसको गंगा ऑफ इटली भी कहा जाता है। एंड देन उसके बाद हम देख लेते हैं अदर जो सीज हैं, जैसे आइनियन सी है। अब जो आइनियन सी है, ये एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा ग्रीस और इटली के इन बिटवीन। और उसके बाद ब्लैक सी है, ब्लैक सी हमने काफी डिटेल में कवर किया था, होपफुली वो सेशन आपने देखा होगा। अब ब्लैक सी एक तरह से यूरोप और एशिया को सेपरेट करता है, और ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा को बोस्पोरस स्टेट कनेक्ट करता है। और जो ये बोस्पोरस स्टेट है, ये सबसे नैरो स्टेट है, वर्ल्ड का सबसे नैरो स्टेट कौन सा है, बोस्पोरस स्टेट। और देन सी ऑफ मरमरा एंड सी इजियान सी को कौन सा स्टेट कनेक्ट करता है, तो आपने यहाँ पर याद रखना है सी डार्डनस स्टेट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डार्डनस स्टेट, जो सी ऑफ मरमरा एंड एजियान सी को आपस में कनेक्ट करता है। उसके बाद सी ऑफ अजोब, सी ऑफ जो अजोब है, ये बेसिकली साउथ ईस्ट ऑफ यूक्रेन एंड ब्लैक सी के नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा सी ऑफ अजोब। एंड उसके बाद बाकी हमने सीज कवर कर दी। सी ऑफ मरमरा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, साउथ वेस्ट ऑफ ब्लैक सी एंड एजियान सी, ये ग्रीस एंड एंटोलिया पेनिनसुला के बिटवीन में लाई करता है। एंटोलिया पेनिनसुला हम किसको कहते हैं, टर्की वाले रीजन को, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब हम एक बार देख लेते हैं इंपॉर्टेंट स्टेट्स। अब देखिए जिब्राल्टर स्टेट तो हम देख ही चुके हैं। जिब्राल्टर स्टेट यूरोप और अफ्रीका के बीच में, या फिर ऐसे आप समझ सकते हैं कि इसको सेपरेट करता है, और मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है जिब्राल्टर स्टेट। उसके बाद स्टेट ऑफ बोनिफेशिया है, जो कि सार्दिना आइलैंड, जो इटली के आइलैंड्स हैं और जो फ्रांस के आइलैंड्स हैं, इनको आपस में सेपरेट करता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये है इटली, और यहाँ पर ये इस लोकेशन में आपको देखने को मिलेगा स्टेट ऑफ बोनिफेशिया एंड स्टेट ऑफ मैसीना, ये सिसिली एंड इटली को सेपरेट करता है। तहरीनियन सी का पार्ट है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एग्जैक्टली। उसके बाद स्टेट ऑफ कर्च, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अभी यूक्रेन और रशिया में वार चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए जो कर्च स्टेट है, ये यूक्रेन और रशिया को आपस में सेपरेट करता है। सी ऑफ अजोब में आपको देखने को मिलेगा, ये जो ब्लैक सी को कनेक्ट कर रहा है ना, सी ऑफ अजोब को सी ऑफ अजोब के साथ, तो ये बेसिकली कौन सा स्टेट कर रहा है, स्टेट ऑफ कर्च। उसके बाद दार्डनेस स्टेट मैं आपको बता चुका हूँ, ये बेसिकली कनेक्ट करता है किसको, सी ऑफ मरमरा को एजियान सी के साथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जो आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। उसके बाद देखिए हम माउंटेन्स देख लेते हैं, और यहाँ पर स्टेट ऑफ डोवर है, जो बेसिकली आपको यहाँ पर याद रखना है, सी ऑफ मरमरा। देन बोस्फोरस स्टेट मैं आपको बता ही चुका हूँ, नैरो स्टेट है, डार्डनेस स्टेट। उसके बाद जिब्राल्टर स्टेट यहाँ पर आपको याद रखना है। अब जिब्राल्टर स्टेट को एंशियंट टाइम में कहा जाता था पिलर ऑफ हेरक्लेस, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पिलर ऑफ हेरक्लेस। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है, जैसे यूरोप का एबेरियन पेनिनसुला कहा जाता है, जब हम स्पेन एंड पुर्तगाल को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो उसको कहा जाता है एबेरियन पेनिनसुला। एंड जो बाल्टिक स्टेट्स हैं वो है लुथेनिया, लतीविया एंड इस्टोनिया, इनको बाल्टिक स्टेट्स कहा जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट स्टेट जो हमने कवर करे, है ना। और यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं माउंटेन्स। अब देखिए माउंटेन्स, सबसे पहले तो हम यूरल माउंटेन ही देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यूरल माउंटेन से यूरल रिवर निकलती है, और थर्ड लार्जेस्ट रिवर है यूरोप की, एंड एशिया एंड यूरोप की बाउंड्री भी है, रिच मिनरल सोर्स है, और रशिया को काफी बेनिफिट होते हैं यूरल माउंटेन से। एंड यूरल माउंटेन की जो हाईएस्ट पीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपने याद रखना है, नारोदनिया रेंज, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नारोदनिया रेंज। उसके बाद जो यूरोप की 10 हाईएस्ट पीक है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी काकस माउंटेन में, मतलब जो यूरोप की 10 हाईएस्ट पीक्स हैं, वो इसी माउंटेन रेंज का पार्ट है। और जो यूरोप की हाईएस्ट पीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्ब्रस, 5648 मीटर। जैसे एशिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, इवन वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8848.6 मीटर।
इस तरह से माउंट एल्ब्रस की कितनी है, 5648 मीटर। एंड उसके बाद यहाँ पर जो अल्प्स माउंटेन है, ये 5 स्टेट्स को आपस में कनेक्ट करता है, या 5 कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करता है, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और सोलोवेनिया, इवन 6 को ही कनेक्ट करता है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसको हम कहते हैं माउंट ब्लैंक। नया लिख देता हूँ, माउंट ब्लैंक। उसके बाद जो स्पेन एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेन एंड फ्रांस को लग करता है, वो कौन सा माउंटेन है, माउंट पेनरिस, माउंट पेनरिस। और इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो आपको यहाँ पर याद रखनी है, एनीटो। उसके बाद इटली में आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो माउंटेन्स हैं, देखिए आपको मेन मेन माउंटेन्स मैंने आपको बता दिए, जैसे बाल्कन माउंटेन है, ये आप देख सकते हैं, जस्ट आपको इंपॉर्टेंट वन ही याद रखने हैं। और जो यूरोप की वैसे रिवर्स हैं, जैसे वोल्गा रिवर है, वैसे हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। नंबर जो फर्स्ट पर आती है वोल्गा रिवर। उसके बाद डॉन रिवर है, साइन रिवर है, पो रिवर है, ये हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। और होपफुली आज के सेशन में जो जो पॉइंट्स हमने कवर करे, मेनली हमारा जो फोकस था वाटर बॉडीज पर था, और वाटर बॉडीज आपने होपफुली अच्छे से समझे होंगे। और जस्ट आपको यहाँ पर इस मैप के थ्रू समझना है, और जो जो पॉइंट्स हमने अभी के लिए पढ़े हैं मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एग्जैक्टली आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और पीडीएफ आपको बहुत जल्द टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इस सेशन में इतना ही। अगर आपका डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।